हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हो? बढ़िया। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे आ जाएं और फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। डीपीपी सोल्व कर रहे हो? डीपीपी देखी है पीएनसी की? एकदम शानदार डीपीपी है ना। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया हैं, हम तो एकदम शानदार हैं, जबरदस्त हैं, झकास हैं। डीपीपी के क्वेश्चन देखे हैं, किए भी हैं सोल्व? सर मुझे तो लगा था आज क्लास नहीं है आपकी। क्यों भाई, किसने कहा? ऐसी बातें नहीं करते होते। शुभ शुभ बोला कर। मैं छुट्टी तभी मारता हूं जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए, अदरवाइज नहीं चलता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सब बच्चों को। सर सेकेंड टाइम रिवीजन में, सेकेंड टाइम रिवीजन के अंदर बच्चे आप सेकेंड टाइम रिवीजन में आप नोट्स पढ़ें और डीपीपी रिवाइज करें बस। पीवाईक्यू रिवाइज नहीं करने उस केस में, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच। 400 के कंप्लीट हो गए हैं गाइस हमारे। 400 के। अब 500 के करने, 500 के करने। ये लालच बढ़ता मतलब खत्म क्यों नहीं होता है, बढ़ता जाता है। 400 का लालच था, 500 का हो गया एकदम से। जैसे ही 400 में 500 का लालच हो गया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सब बच्चों को जय हिंद। हाँ जी, स्टार्ट करें गाइस, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप में सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है हमारी टुगेदर वाली अरेंजमेंट। ध्यान से समझना। सबसे पहले एक चीज मैं आपके क्लियर कर देता हूं। जब बात टुगेदर की आए तो टुगेदर की बात के अंदर आपके सिर्फ 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टुगेदर की, कि अगर आपको n ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, n में से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमेशा एक साथ रहेंगे, तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है जी? तो मैं आपको यहां पे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक वर्ड लिख लेता हूं, कोई भी वर्ड लिख लेते हैं हम। मेरे दिमाग में बार बार हिस्ट्री वर्ड ही आ जाता है, तो मैं एक वर्ड लिख लिया मैंने, हिस्ट्री। ठीक है जी, एक वर्ड लिख लिया मैंने, हिस्ट्री। इसने कहा कि इस वर्ड हिस्ट्री में आपके जो है वो वोवल्स एक साथ होने चाहिए, वोवल्स हमेशा टुगेदर होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको टुगेदर वाली बात करवा रहा हूं, ठीक है? इसने कहा कि वोवल्स ऑलवेज टुगेदर, या आपको कहेगा कि मान लो कि एच, आई और एस ये तीनों के तीनों ऑलवेज टुगेदर होने चाहिए। तो जिसको टुगेदर रखने की बात कर रहा है तो उनको आप इकट्ठा लिखो। आप जिसको एक साथ रखने की बात कर रहा है उनको इकट्ठा लिख के एक सर्कल में आप बंद कर लेंगे, ठीक है जी? एक सर्कल में बंद कर लिया। उसके बाद जो बच गए उनको बाहर लिख लो, जो बच गए उनको बाहर लिख लो। अब काउंट करो, 1 2 3 4। टुगेदर वाले को ऑलवेज एक यूनिट कंसीडर करना है, तो ये हो गई जी 5। तो 1 2 3 4 और 5, तो आएगा जी 5 फैक्टोरियल। मतलब ये टोटल 5 लेटर है, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। और मल्टीप्लाई में सर्कल के अंदर कितने, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल। अब आपको देखना है कि क्या कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए डिवाइड में कुछ भी नहीं आएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली जिसको एक साथ रखने को बोले, तो जिस चीज को एक साथ रखने को बोलेगा उसको आप एक सर्कल में बंद करके उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये कहता है परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, टेक ऑन ऑल एट ए टाइम। सारे ऑब्जेक्ट आपको कंसीडर करने हैं जिसमें से पी ऑब्जेक्ट आपके एक साथ होने चाहिए। एक मिनट। जिनको एक साथ रखने की बात कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, सर्कल में बंद कर लेंगे।
अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो p फैक्टोरियल इंटू में n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है जी, ये कहता है हाउ मेनी वे 5 चिल्ड्रन बी अरेंज इन ए लाइन। हमारे पास यहां पे कहता है कि 5 बच्चे हैं आपके पास, ठीक है जी, 5 पर्सन है, 5 बच्चे हैं। ये कहता है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन ऐसे हैं, 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऐसे हैं जो ऑलवेज टुगेदर रहने वाले हैं। तो मान लो पर्टिकुलर का मतलब कोई भी 2 मान लो आप अपनी मर्जी से, तो मैं मान लेता हूं ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं। इन दोनों को मैंने सर्कल में बंद कर लिया, ये 1 2 3 और ये 4, तो ये आएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में सर्कल के अंदर कितने हैं 2, तो ये आ जाएगा जी 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में और 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 24 इंटू में 2, आंसर आ गया जी 48, आंसर आ गया 48, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं जी नेवर टुगेदर की। नेवर टुगेदर के केस में आपको क्या करना है, अगर बात करें नेवर टुगेदर की, तो नेवर टुगेदर के केस में टोटल अरेंजमेंट में से माइनस करना होता है, टोटल अरेंजमेंट में से माइनस करना होता है और टुगेदर वाली अरेंजमेंट को, टोटल अरेंजमेंट में से आप माइनस कर दोगे कौन सी अरेंजमेंट, टुगेदर वाली अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट मतलब n ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, n फैक्टोरियल तरीके से, माइनस में टुगेदर मतलब ये वाली अरेंजमेंट p फैक्टोरियल n माइनस पी प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो टोटल माइनस में टुगेदर अरेंजमेंट। तो अब आपके पास यहां पे देखा कि यहां पे 5 बच्चे थे, तो 5 बच्चों को टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल, माइनस में टुगेदर वाले कितने थे 148, तो आएगा 120 माइनस में 48, आपका आंसर आ जाएगा 120 माइनस में 48, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें आया ना, फटाफट बताइए, कोई डाउट। सर आज पूरा करा देना बेटे, आज नहीं होगा कल तक तो हो जाएगा, ठीक है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है बेटे, 7-8 क्वेश्चन आते हैं। शाबाश बताइए। सर आपने ना पीडीएफ अपलोड नहीं करवाई बेटे, मैंने पीडीएफ मेरी अपलोड कर दी है। चलो बहुत बढ़िया जी, क्लियर है बातचीत, एकदम डन। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे ये देखिए, यहां पे देखिएगा, इसने कहा है इन हाउ मेनी वे 3 मैथमेटिक्स बुक्स, कितनी है मैथमेटिक्स की 3 मैथमेटिक्स की बुक है और 4 हिस्ट्री की बुक है और 3 आपकी केमिस्ट्री की बुक है और 2 आपकी बायोलॉजी की बुक है, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख लिया, आर अरेंज्ड ऑन ए सेल्फ सो दैट ऑल बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। सेम सब्जेक्ट की बुक आपकी हमेशा एक साथ होनी चाहिए, तो एक साथ, जिनको एक साथ रखना है सर्कल में बंद कर लो, तीनों मैथ की बुक एक साथ होंगी, चारों हिस्ट्री की बुक एक साथ होंगी, तीनों के केमिस्ट्री की बुक एक साथ होंगी और दोनों बायोलॉजी की बुक एक साथ होगी, तो 4 हमारे पास सर्कल बन गए। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 4 सर्कल बन गए, तो आप ये देखो कि टोटल यूनिट कितनी बन गई 1 2 3 4, टोटल आपके पास 4 यूनिट बन गई, तो 4 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से अरेंज करोगे 4 फैक्टोरियल तरीके से। फिर आएगा जी मल्टीप्लाई में, क्या मल्टीप्लाई में, सर्कल के अंदर कितने हैं, यहां पे कितने हैं 3, तो ये 3 फैक्टोरियल, यहां सर्कल में कितने हैं 4, तो ये 4 फैक्टोरियल, यहां सर्कल में कितने हैं 3, तो ये 3 फैक्टोरियल, यहां कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, चलो जी आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके 5 क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हाउ मेनी वर्ड फॉर्म द यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर टेकन ऑल द लेटर टुगेदर। सारे के सारे लेटर हमें एक साथ रखने हैं, तो आप देखो कि सारे के सारे है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 8 लेटर को कितने तरीके से अरेंज करोगे 8 फैक्टोरियल तरीके से,
क्या कोई लेटर आपका रिपीट हो रहा है? कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं हो रहा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? अगर सारे के सारे वर्ड आपके किससे स्टार्ट हो? डी से स्टार्ट हो। अच्छा, डी से स्टार्ट होने का मतलब है कि डी आपका फिक्स हो चुका है, तो दूसरे का आंसर क्या आएगा? डी आपका फिक्स हो चुका है, तो डी फिक्स हो गया, तो पीछे बचे कितने? 7 लेटर, तो उनको कितने तरीके से अरेंज करेंगे? 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? तीसरे क्वेश्चन में ये बोला है कि आपका डी से स्टार्ट होना चाहिए, आर पे खत्म होना चाहिए। अब डी से स्टार्ट, आर पे खत्म, तो इसका मतलब अब 2 लेटर फिक्स हो चुके हैं कि डी से स्टार्ट होगा, आर पे खत्म होगा। 2 लेटर फिक्स हो चुके हैं, तो जो चीज फिक्स हो गई है उनको मैंने बोला था डिलीट कर देना। पीछे बचे कितने? 6 आपके पास, तो उनको हम अरेंज करेंगे कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल तरीके से। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आप मुझे बताओ फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि वोवल्स बीइंग ऑलवेज टुगेदर, आपके वोवल्स हमेशा एक साथ होने चाहिए। तो आप ये देखो कि वोवल्स कितने हैं आपके पास, कौन कौन से वोवल्स है आपके पास? ए है, यू है, ई है। जो वोवल्स हैं जिनको एक साथ रखना है वो सारे मैंने लिख लिए, और अब एक सर्कल में उनको बंद कर लिया। बचा क्या? डी बचा, जी बचा, एच बचा, टी बचा, आर बचा। जिनको एक साथ रखना है हमेशा उनको एक साथ रख के एक सर्कल में आप बंद कर लो। ठीक है, अब आपके पास देखो 1 2 3 4 5, और सर्कल को एक यूनिट मानेंगे तो 6, तो 6 लेटर है, कितने तरीके से अरेंज करोगे? 6 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में सर्कल के अंदर कितने हैं? 3, तो 3 फैक्टोरियल। कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको। सही है ना? चलो जी, अगला क्वेश्चन है कि ऑल वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर। अब इसने बोला है कि कोई भी वोवल्स एक साथ नहीं होना चाहिए। तो मैंने अभी बताया कि अगर नेवर टुगेदर बोले तो आपको टोटल अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल, माइनस में टुगेदर वाली अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, इंटू में 3 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल माइनस टुगेदर आपका आंसर आ जाएगा फिफ्थ वाले टाइप का। कोई डाउट? हाँ या ना? क्या आपके पांचों क्वेश्चन क्लियर है? क्या आपके पांचों क्वेश्चन क्लियर है? शाबाश बताएं। एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, बड़े ही ध्यान से समझना। जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया टुगेदर वाला, तो मैंने आपको बोला था कि टुगेदर के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना? जिसमें आपका जो पहला टाइप है वो ये है, जिनमें आपको बोलेगा कि इन सभी चीजों को एक साथ रखो, टुगेदर रखने को बोलेगा। ठीक है। दूसरा टाइप आपके पास ये है, जिनमें आपको बोलेगा कि इनको एक साथ मत रखो। ठीक है, दूसरा इनको बोलेगा कि आपको बोलेगा कि इनको एक साथ मत रखो। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है जी ये वाला क्वेश्चन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना 6 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल से। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो 720, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई, दोनों की प्रोडक्ट कर देना। ठीक है, पहले यहां फिफ्थ वाला टाइप पढ़ो। फिफ्थ टाइप क्या बोलता है, ध्यान से समझना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, इसने बोला ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। है कितने? 3 है। कितने हैं? 3 है। और बात कितने की कर रहा है? सभी की कर रहा है। मतलब जितने दिए हुए हैं उन सभी की बात इस क्वेश्चन में कर रहा है। तो जितने हैं सभी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल माइनस में टुगेदर कर दिया। टोटल माइनस में टुगेदर कर दिया कि जितने दिए हुए हैं उन सभी की अगर बात करें नेवर टुगेदर में,
तो टोटल माइनस है टुगेदर कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि ऑल द लेटर ऑफ एम सेट आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वे, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इन टू वोवल्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। नॉट एडजेसेंट मतलब कि दो वोवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए। है कितने, आप ये देखो, है हमारे पास ए, फिर आ गया जी ई, और उसके बाद आ गया फिर से ई, तो है हमारे पास 1 2 3, है हमारे पास 3, रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो टोटल 3 ना, एक ए है और 2 ई है टोटल 3 वोवल्स, लेकिन बात कितने की कर रहा है, 2 की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना आप कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए आगे, जैसे ये सॉरी इसके बाद ये एक और करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद एक मैं लिखता हूं यहां पे, वर्ड में लिख रहा हूं ट्राइएंगल। ठीक है जी, ट्राइएंगल मैंने लिख दिया। मैंने कहा टू वोवल्स आर नोट टुगेदर, दो वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए। अच्छा है कितने, पहले ये देखो, है कितने, 1 2 और 3, है 3, लेकिन बात कितने की कर रहा है, 2 की। अगर मैं इस क्वेश्चन में 2 हटा दूं, अब इसने बोला कि वोवल्स आर नोट टुगेदर, मतलब जितने हैं उतने की बात कर रहा है, तो आप टोटल माइनस में टुगेदर अरेंजमेंट कर देंगे। लेकिन अगर 2 वर्ड आ गया तो उस केस में क्या करना है मैं आपको बताता हूं। उस केस में जो क्वेश्चन है उसको किया जाएगा गैप मेथड से। किससे किया जाएगा बच्चे, गैप मेथड से किया जाएगा। गैप मेथड से कैसे करते हैं, देखिए, किसको एक साथ नहीं बिठाना, वोवल्स को नहीं बिठाना, दो वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए, तो जिसकी बात कर रहा है उसको नहीं, पहले उसके उल्टे बिठाओ। जब वोवल्स की बात कर रहा है तो पहले कॉन्सोनेंट को बिठा दो आप। कॉन्सोनेंट कौन कौन से है, कॉन्सोनेंट है एम, फिर है जी सी, और फिर है जी टी, यही है आपके पास। गैप मतलब हर कॉन्सोनेंट के राइट और लेफ्ट में गैप बना देना है। हर कॉन्सोनेंट के राइट और लेफ्ट में गैप बना देना है। जो भी कॉन्सोनेंट आपके पास है, हर एक कॉन्सोनेंट के राइट में भी एक गैप होना चाहिए और लेफ्ट में भी एक गैप होना चाहिए। तो 3 कॉन्सोनेंट है, तीनों कॉन्सोनेंट बिठा दिए और इनमें हर कॉन्सोनेंट के राइट और लेफ्ट में एक गैप बना दिया। सबसे पहले तो इन 3 कॉन्सोनेंट्स को कितने तरीके से अरेंज करोगे, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करोगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में अब देखो जगह कितनी है, 1 2 3 4, जगह कितनी है, 4 जगह है, और वोवल्स कितने हैं, 1 2 3, वोवल्स है 3, जगह कितनी है 4, वोवल्स कितने हैं 3, तो 4 जगह पे 3 वोवल्स को अरेंज करना है। तो 4p3 आ गया, डिवाइड बाय जो जितनी बार रिपीट होता है, जैसे ई 2 बार रिपीट हुआ इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, आपका आंसर आ जाएगा। बस हो गया। ठीक है, क्या करना है मैं दोबारा से बताऊंगा अगले एग्जांपल के थ्रू, दोबारा से देखिएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, 6 4 ये बन जाएगा अपना 4 इंटू में 3 इंटू में 2 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 3, 12 छिके 72, आंसर आ गया 72, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब मैं दोबारा से बताता हूं, देखिए जैसे ये था हमारे पास, ठीक है, वर्ड है आपके पास ट्राइएंगल, ध्यान से समझना, वर्ड से आपके पास ट्राइएंगल। मैंने आपको कहा कि दो वोवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, तो पहले किसको बिठाना है, कॉन्सोनेंट को बिठाना है, उल्टा बिठाना है। दो वोवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए तो पहले किसको बिठाना है, कॉन्सोनेंट को बिठाना है। कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4 5, पहले पांचों कॉन्सोनेंट को बिठा दो, पहले पांचों कॉन्सोनेंट को बिठा दो, बिठा दिया, पहले पांचों कॉन्सोनेंट को बिठा दो।
हर कॉन्सोनेंट के बीच में ऐसे स्पेस राइट और लेफ्ट में हर तरफ स्पेस बना दो, बना दिया। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, इनको अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब मल्टीप्लाई में जगह कितनी है? 1 2 3 4 5 6 जगह है हमारे पास 6, और वोवल्स कितने हैं? 1 2 3, तो 6 जगह पे 3 वोवल्स अरेंज करने हैं। 6p3 कर देना, 6p3 कर देना, ठीक है। तो 6p3 आंसर आ गया। अब कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए डिवाइड में कुछ नहीं होगा, यही आपका आंसर है। आप इसको करेंगे क्या? सोल्व। बात समझ में आई कि नहीं आई? आया ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? गैप मेथड का पता चला कि नहीं पता चला? एक और एग्जांपल देखो, मैं कहता हूं हाउ मेनी वेज 5 boys and 4 girls arranged in a line so that no 2 girls occur together। दोबारा से बताता हूं, नो 2 गर्ल्स अक्कर टुगेदर। अब देखो टोटल बॉयज कितने हैं? 5, गर्ल्स कितनी है? 4, लेकिन बात कितने की कर रहा है? 2 की, कि 2 एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर मैं यहां से ये 2 वर्ड हटा दूं, याद रखना, अगर मैंने 2 हटा दिया तो अब आ गया नो गर्ल्स टुगेदर। तो नो गर्ल्स टुगेदर का मतलब है कि टोटल अरेंजमेंट माइनस में टुगेदर अरेंजमेंट, फिर तो सीधा सीधा हो गया। टोटल मतलब आपके पास 5 ये है, 4 ये है, टोटल हो गए 9, तो 9 फैक्टोरियल माइनस में टुगेदर वाली अरेंजमेंट आप लगा दोगे तो 9 माइनस टुगेदर अरेंजमेंट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां 2 लगा दूं तो है 4, बात 2 की कर रहा है, तो जितने हैं उतने की बात नहीं कर रहा, उससे कम की बात कर रहा है। तो आपको गैप मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले आपको गर्ल्स की बात कर रहा है तो पहले बॉयज बिठाने पड़ेंगे। तो 5 बॉयज इस तरीके से आप लोग बिठा दीजिए, सबके बीच में ऐसे स्पेस बना दीजिए, राइट लेफ्ट सब तरफ स्पेस बना दिया। आपके पास कितने बॉयज है बच्चे? 5 बॉयज है, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। मल्टीप्लाई में खाली जगह कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है, और अरेंजमेंट कितने को करना है? 4 को, तो 6p4 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6p4 आपका आंसर आ जाएगा। शाबाश। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चे इसमें? पता चला कैसे करना है? हाँ या ना? पता चला कैसे करना है? हाउ मेनी वर्ड्स formed using the letter of the word maximum if no 2 consonants occur together। No 2 consonant occurs together। 2 कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं होने चाहिए। है कितने कॉन्सोनेंट? 1 2 3 4 है, 4, लेकिन बात कितने की कर रहा है? 2 की बात कर रहा है। तो इसका मतलब कौन नहीं होना चाहिए? कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो पहले बिठाएंगे वोवल्स को, तो 1 2 और 3 वोवल्स है, तीनों को बिठा दिया, 1 2 3 4, चलो जी बना दिया जी गैप। पहले 1 2 3, 3 आपके पास वोवल्स है, कितने तरीके से अरेंज करोगे? 3 फैक्टोरियल तरीके से। मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, 4 जगह है और 4 ही कॉन्सोनेंट है, तो जितनी जगह उतने कॉन्सोनेंट, जितनी जगह उतने कॉन्सोनेंट, इसलिए मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल। अब डिवाइड में अगर कोई रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करना मत भूल जाना,
अरेंजमेंट कैसी मर्जी हो, लेकिन जो रिपीट होता है उससे डिवाइड करना ही करना होता है। इसलिए 1 2 3 3 बार m रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। आपका आंसर 24 आएगा, आपका आंसर 24 आएगा। क्लियर हो गया? टुगेदर वाली अरेंजमेंट क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट इसमें? आई होप कि टुगेदर वाला केस आप सभी का क्लियर हो गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, इसने बोला वर्ड है जी क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ होने चाहिए, तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स है सभी लिख दो। क्यू एस टी एन 4 है, चारों एक साथ रख दिए। बचे कौन? यू ई आई ओ 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल। आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 120 मल्टीप्लाई में कितना हो गया जी? 24। आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 280। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, एनडीए 2 2022 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल व्हेन कॉन्सोनेंट इज ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। मैंने आपको कल बताया था कि अगर ओड प्लेसेस इवन प्लेसेस का जब भी क्वेश्चन आता है, ओड प्लेसेस इवन प्लेसेस का जब भी क्वेश्चन आता है, आप ये देखिए कि आपके पास लेटर कितने अच्छे, तो आप 6 स्पेस बना लीजिए। क्या बना लीजिए? 6 स्पेस। 1 2 3 4 5 6 जितने लेटर है उतने स्पेस बनाइए आप। आपका बोला है ओड प्लेसेस, तो आप देखिए ओड वाली जगह कितनी है। ओड वाली आपके पास 3 जगह है। आना कौन चाहिए? कॉन्सोनेंट। अब देखिए कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 3 कॉन्सोनेंट है, 3 जगह है, 3 कॉन्सोनेंट है। कितने तरीके से बिठाओगे? 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये तीनों जगह हो गई फुल। बचे कितनी जगह? 3 खाली जगह बच गई। तो अब 3 ही तो वोवल्स बचे हैं, तो इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। आंसर आ गया 6 इंटू 6 36। तो इसका आंसर है जी बी ऑप्शन 36 इज द राइट आंसर। ठीक है। 5 फैक्टोरियल कैसे आया? 5 यूनिट हो गई ना मेरे भाई आदित्य। कौन सी दुनिया में भाई, कितने क्वेश्चन तो करा दिए टुगेदर वाले। चलो अगला क्वेश्चन। वी आर फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स with the letter of the word integer m1 with the number of words in which I and n are never together। जब बात never together की है तो टोटल अरेंजमेंट माइनस टुगेदर अरेंजमेंट। तो m1 टोटल अरेंजमेंट क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। टोटल अरेंजमेंट यही होगी क्योंकि ई 2 बार रिपीट हो रहा है। माइनस में टुगेदर अरेंजमेंट। अगर आई और एन दोनों को एक साथ रखेंगे तो एक सर्कल में बंद कर लेता हूं। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो यह आएगा माइनस में 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में सर्कल के अंदर कितने हैं? 2, तो 2 फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीट हो रहा है? बिल्कुल ई रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब आएगा 7 फैक्टोरियल हो गया 5040 2520 आ जाएगा ये माइनस में, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 720 माइनस करोगे आ गया जी 1800। ये आ गई m1 की वैल्यू। ठीक है। अब बात करते हैं m2। m2 में इसने बोला है कि द नंबर ऑफ वर्ड विच बिगिन विद आई एंड एंड विद आर। आई से स्टार्ट होगा और आर पे खत्म होगा, मतलब ये 2 फिक्स हो चुके हैं और जो चीज फिक्स हो गई उनको करेंगे डिलीट। इनको डिलीट कर दो। पीछे बचे कितने? ये 5, तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय, क्या कोई रिपीट हो रहा है? बिल्कुल, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 120 डिवाइड बाय 2, मतलब ये आ गया जी 60। अब हमें क्या पूछा है? m1 डिवाइड बाय m2। m1 डिवाइड बाय m2 तो आएगा 1800 डिवाइड बाय 60,
और ये इससे कैंसिल होके कितना आया 30, तो 30 आ गया जी आपका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है सर, अगर आई और ई एक साथ नहीं रखना है तो क्या करना है? आई और ई तो फिर टोटल माइनस, वही सेम चीज, टोटल माइनस टुगेदर। एक ई के लिए नहीं बोलेगा पर वो दो ई के लिए। अब अगर सिर्फ एक ई के बोले तो एक ई को बाहर रखना है फिर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आप ध्यान से समझना। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है जी, हाँ नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन। अब सर्कुलर परमुटेशन से पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको, आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है? आप मेरे को कन्वर्ट जो है कमेंट करके बताना, ठीक है ना? अगर रो की बात करें हम, ठीक है, एक पर्सन बैठा है यहां पे, एक पर्सन बैठा है यहां पे, एक पर्सन बैठा है यहां पे, और एक पर्सन बैठा है यहां पे, ठीक है? आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। और अब बात कर रहा हूं मैं सर्कल की। एक पर्सन बैठा है यहां पे, एक पर्सन बैठा है यहां पे, एक पर्सन बैठा है यहां पे, और एक पर्सन बैठा है यहां पे। ध्यान से समझना। जब बात मैं रो की करूंगा, जब बात मैं रो की करूंगा, तो अगर मैं आपको पूछूं यहां पे इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट वाला पर्सन कौन है, फर्स्ट वाला पर्सन कौन है, आप यही करोगे कि रो जो है, अगर सर रो यहां से स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट पर्सन ये होगा, और अगर रो यहां से स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट पर्सन ये होगा। हाँ या ना? मेरी बात में हाँ या ना में जवाब देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, तो आप कहोगे कि सर अगर रो इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये है, और अगर इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये है। शाबाश बताएं। हाँ या ना? या तो लेफ्ट वाला फर्स्ट पर्सन होगा या राइट वाला फर्स्ट पर्सन होगा। रो में लेफ्ट और राइट होता है, या तो आप कहोगे कि सर ये राइट वाला होगा या आपका ये लेफ्ट वाला पर्सन होगा। बोलो तो फटाफट, कमेंट तो कर दो नलायकों। सही कह रहा हूं? चलो ठीक है। अब मुझे यही चीज सर्कल में बताओ आप, कि सर्कल में कौन सा लेफ्ट और कौन सा राइट होता है? सर्कल में कोई भी लेफ्ट और कोई भी राइट नहीं होता। सर्कल में हर पर्सन अपने आप में फर्स्ट पर्सन होता है। हाँ या ना? सर्कल में सर्कल में क्या होगा, हर पर्सन अपने आप में फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है जी, हर पर्सन सर्कल में अपने आप में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। अगर मैं रो की बात करूं तो रो में तो ये चार बंदे हैं, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर लेते हैं, अरेंज। लेकिन जब सर्कल की बात आती है तो सर्कल में हमें पहले एक बंदे को फिक्स करना होता है। अगर मैं ये कह दूं कि ये बंदा आपका फर्स्ट पर्सन है, ये बंदा आपका फर्स्ट पर्सन है, तो अब आप कहोगे कि सर अच्छा ये फर्स्ट है तो सेकंड कौन होगा? अब आप देखोगे इसका या तो सेकंड ये पर्सन होगा या सेकंड ये पर्सन होगा। अब आप सेकंड पर्सन अब बता सकते हो। अगर आपको रो में पहले, सॉरी सर्कल में पहले एक बंदे को फिक्स करना होता है, सर्कल में पहले एक बंदे को क्या करना होता है, फिक्स। पहले आपको खुद से बताना होगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, फिर बाकियों की पोजीशन अपने आप ही आ जाती है। तो इसमें जब एक बंदे को फिक्स करेंगे, वही चीज आ गई कि टोटल 4 बंदे हैं, 4 बंदों में से अगर एक बंदे को फिक्स कर दिया और जिसको फिक्स किया गया है उसको अरेंजमेंट में काउंट नहीं करते, तो पीछे बचे कितने, 3, तो आप लिखोगे 3 फैक्टोरियल। हाँ या ना? आप लिखोगे 3 फैक्टोरियल। सर 6p4 को कैसे सोल्व करेंगे? शाबाश, अच्छी बात है बेटे। आप लिखोगे 3 फैक्टोरियल। अब आप ये देखो कि 4 ही पर्सन थे, जब 4 पर्सन को रो में बिठाया गया तो आपने 4 फैक्टोरियल लिखा।
और 4% को जब आपने सर्कल में बिठाया तो आपने 3 फैक्टोरियल लिखा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बंदे को फिक्स करना ही करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर n पर्सन है हमारे पास, कितने n पर्सन है हमारे पास, तो जब n पर्सन को हम रो में अरेंज करते हैं तो हम लिखते हैं n फैक्टोरियल। और अगर n पर्सन को अगर हम सर्कल में अरेंज करेंगे तो लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक को फिक्स करना पड़ेगा। सर जी जतिन सर की क्लास 8 बजे करवा दो। बेटे यही काम रह गया हमारा है रोहित, मुझे बताओ। है तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि टीचर क्लास लगा रहा है। अब तुम्हारी डिमांडें खत्म नहीं होती। 8 बजे करवा दो सर। एक टीचर जो पूरा दिन भर ऑफलाइन में क्लास लेने के बावजूद भी कम से कम इतनी हिम्मत है उसमें कि वो रात को 7 बजे से लेके 12 घंटे तक की क्लास लगाने के लिए आप लोगों के लिए तैयार है, उसमें भी डिमांड है तुम्हारी कि 8 बजे करवा दो आप। मतलब हम बस खत्म हो जाएं। ऐसा होना चाहिए कि बस क्लास लगा दो सर, कितने मर्जी बजे ले लो, हम तैयार बैठे हैं। 6p4 नहीं बताया आपने, हम वेरी नाइस। 6p4 कैसे सोल्व करेंगे? बहुत बढ़िया, क्योंकि एनपीआर का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, पूरा परमुटेशन खत्म होने को है, लेकिन अभी तक एनपीआर 6p4 को कैसे सोल्व करना है ये नहीं ना पता। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले इसको देखें, समझ में आएगी नहीं आई? अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इसी में एक चीज और बताता हूं, ध्यान से समझना। जब आप ये पर्सन की बात करते हैं ना, तो n-1 फैक्टोरियल जब आप लिखते हैं ये टोटल अरेंजमेंट होती है। टोटल अरेंजमेंट मतलब जब सर्कल की बात आती है तो सर्कल में लेफ्ट राइट नहीं होता, सर्कल में लेफ्ट या राइट नहीं होता। सर बैटरी का इश्यू है, बैटरी, ओ माय गॉड। जब इंस्टाग्राम चलाना हो, फालतू की बातें करनी हो, तब तो चार्जर भी साथ में ही लगा रहेगा, वहीं बोर्ड के पास बैठ जाएंगे। चार्जर लगाया मोबाइल में और वहीं बोर्ड के पास बैठ जाएंगे। लेकिन जब बात क्लास की आई तो बड़ा बैटरी का इश्यू हो जाता है। अब मेरा फ्लो मत तोड़ भाई, मेरे को पढ़ाने दे। तू बैटरी बदलता रही हो जिंदगी में, कुछ नहीं करेगा तू, बैटरियों की दुकान कर ले पागल। अच्छा भला पढ़ा रहा था, पूरा एकदम फ्लो तोड़ दिया। क्या बता रहा था मैं? हाँ, जब सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में लेफ्ट राइट नहीं होता, सर्कल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्योंकि सर्कल में जो अरेंजमेंट जाती है या तो वो क्लॉकवाइज जाती है या वो एंटी क्लॉकवाइज जाती है। जब आप ये n-1 फैक्टोरियल लिखते हो ना, ये टोटल होती है, मतलब ये क्लॉकवाइज प्लस में एंटी क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट एक साथ आती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको सिर्फ क्लॉकवाइज और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही रखना होता है। जैसे कि आपका की एंड रिंग का क्वेश्चन, देखिए की एंड रिंग का क्वेश्चन मतलब कैसे? जैसे आपका नेकलेस का क्वेश्चन, जैसे आपका गार्लैंड का क्वेश्चन। कैसे जी? अब मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो आपके पास एक रिंग है, जैसे चाबी का छल्ला, चाबी का छल्ला हो गया, ठीक है, और आपके पास जो है वो चाबियां हैं ऐसे, मतलब चाबी तो इसमें कहां से लाऊं, चाबी तो इसमें है नहीं। मान लो कि आपके पास चाबी है 1 2 3 और 4 चाबी है ना? अब आप एक बात बताओ, आपने एक पहली चाबी डाल दी है जी, एक चाबी डाल दी। जब आप दूसरी चाबी डालोगे ये जी एक चाबी और। अब जो तीसरी चाबी है, मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच में बिठा सकते हो क्या तीसरी चाबी को? एक सीक्वेंस में चलेगी। अगर एक चाबी आपने रख दी तो दूसरी इसी के पीछे जाएगी और तीसरी इसी के पीछे और नेक्स्ट फिर इसी के पीछे, ऐसे ही जाएगी। अब ऐसे तो है नहीं कि सर 2 डाल दी तो तीसरी बीच में फिर घुसा दूंगा। तीसरी बीच में कैसे घुसाओगे, मुझे घुसा के बताओ, हाँ या ना?
ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, मतलब या तो क्लॉकवाइज चलती है या एंटी क्लॉकवाइज, कि आप एक चाबी यहां तो दूसरी चाबी इसके यहां, इसके यहां, या इसके यहां, या इसके यहां, ऐसे करके करोगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही अरेंजमेंट काउंट करनी होती है, दोनों अरेंजमेंट काउंट नहीं करनी होती। तो जब आपका की एंड रिंग का क्वेश्चन आता है, जब आपका नेकलेस का क्वेश्चन आता है, जब आपका गार्लैंड का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन सभी के अंदर आपका फॉर्मूला बन जाता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। इसमें टोटल नहीं, आधी अरेंजमेंट काउंट करनी होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से एक ही बताना होता है, दोनों में से एक ही बताना होता है, आप टोटल नहीं बताएंगे। अब आ जाते हैं इस पे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जी, क्या कि एक सर्कुलर परमुटेशन में अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो n-1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करोगे। अब बात अगर पर्सन की आएगी तब भी n-1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करोगे, लेकिन जब बात नेकलेस वगैरह की आएगी तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आप करोगे उसके अंदर। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब जैसे इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे आंसर। कहता है जी हाउ मेनी वे गार्लैंड कैन बी मेड एग्जैक्टली 10 फ्लावर्स। तो आपके पास टोटल 10 फ्लावर्स है यहां पे, और मैंने अभी बताया कि जब बात किसकी आए, गार्लैंड की आए, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आपका आंसर होगा जी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। देखिए, इन हाउ मेनी वे 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर सिट इन सर्कल, नो बॉयज आर सिट टुगेदर। आपको क्या करना है कि 5 लड़के और 5 लड़कियां बिठानी है बच्चे। तो पहले लड़कियां बिठाता हूं, 1 2 3 4 और 5, 5 लड़कियां बिठा दी। हर लड़की के बीच में एक स्पेस बना दो, हर लड़की के बीच में एक स्पेस बना दो। स्पेस कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 और 5, 5 खाली जगह हैं, और लड़के भी कितने हैं, 5 लड़के। तो इन 5 खाली जगह पे जब 5 लड़के बिठाओगे तो क्या कोई भी लड़का आपका एक साथ आएगा, नहीं। तो देखो 5 लड़कों को कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से मल्टीप्लाई में, लेकिन गर्ल्स को 4 ही फैक्टोरियल तरीके से बिठाएंगे, क्योंकि जो पहले बैठेगा उसकी पोजीशन काउंट नहीं होगी। तो आंसर आएगा जी 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर फ्रॉम ए नेकलेस। नेकलेस का क्या आएगा बच्चे, शाबाश। नेकलेस के क्वेश्चन में 5-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 24 डिवाइड बाय 2, आंसर आया जी 12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ वही है, सेम, बढ़िया, उसी तरीके से करना है। The number of way in which 5 male and 2 female member committee can be seated around table that 2 female are not seated together। किसकी बात कर रहा है, फीमेल्स की बात कर रहा है। तो पहले किसको बिठाएंगे, मेल को बिठाएंगे, बस बिंदास होके। पहले आप हमेशा उल्टा बिठाना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर है ना। सर फर्क बताओ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। बेटे फर्क ही तो फर्क है। अगर तेरे राइट साइड में श्याम बैठा है और लेफ्ट साइड में तेरे राम बैठा है, तो अगर तू क्लॉकवाइज जाएगा तो तेरे को पहले कौन मिलेगा, अच्छा श्याम, और इधर जाएगा तो पहले कौन मिलेगा, अच्छा राम। तो फर्क नहीं हो गया है आयुष, फर्क नहीं हो गया। क्लॉकवाइज देखेगा तो 1 बजे के बाद 2 बजेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज देखेगा तो 1 बजे से पहले 12 बजेंगे। फर्क नहीं हो गया। जब अपने आप को तू शीशे में देखता है तो अब तेरे को लगता है तू सलमान खान है, जब कोई दूसरा तेरे को देखता है तो ऐसे लगता है पप्पू खान है। तो फर्क नहीं होगा बेटे, फर्क तो होगा ही ना।
कोई इंसान अपने आप को शाहरुख खान समझता है, लेकिन दूसरे को तो ऐसे ही लगता है ना नल्लू ही है, लेकिन फर्क तो है ना बेटे। अब और कुछ पूछना है तेरे को? है बेसिक चीज नहीं पता, और इतनी बढ़िया तरीके से ये यहां पे डायग्राम बना के मैंने पहले ये देख, ये क्या बताया मैंने, ये क्यों बताया था, जब तो पता नहीं ध्यान तुम्हारा कहां रहता है। ये क्या बताया था? अब आ जाओ इधर क्वेश्चन पे। पहले किसको बिठाना है? मेल को। चलो जी 5 मेल बिठा देते हैं। जब आप 5 पर्सन को बिठाओगे तो कितने तरीके से बिठाओगे? 4 फैक्टोरियल तरीके से। चलो जी ये तो आ गया मल्टीप्लाई में। अब हमें हर पर्सन के बीच में गैप बनाना है, क्योंकि दो फीमेल है हमारे पास, 2 फीमेल, इनमें से ये 5 जगह खाली है, 5 में से किसी भी 2 जगह पे अगर 2 फीमेल बैठती हैं तो वो कभी भी एक साथ नहीं होगी। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 जगह हैं, और अरेंज कितने को करना है? 2 को, तो 5p2 तो आएगा 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24। 5p2 हो गया जी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और 24 ये आया 5 इंटू 4 आ जाएगा, 24 इंटू आ गया 20, तो ये आ गया जी 480। आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है जी कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट है जी, अगला टॉपिक हमारा आता है जी कॉम्बिनेशन का। अब मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है? नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है जी, ओके? नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जब बात सिलेक्शन की आए, जब बात सिलेक्शन की आती है, जब आपको कहीं सिलेक्शन करना हो तब कॉम्बिनेशन लगता है। अब सिलेक्शन में कैसे? अगर मैं आपको कहूं, क्या कहूं कि मैं आपको यह बात कहूं कि आपके सामने एक रेड कलर का पेन है, एक आपके पास ऑरेंज केसरिया कलर का पेन है, एक आपके पास ऐसे करके ब्लू कलर का पेन है, एक आपके पास ऐसे ग्रीन कलर का पेन है यहां सामने रखा हुआ है, एक आपके पास है जी गुलाबी, ओहो गुलाबी कलर का पेन है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि आप जो है 2 पेन उठा लीजिए, आप जो है वो 2 पेन उठा लीजिए, या आपसे बोला जाए कि आप 2 पेन उठा लीजिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? कौन से 2? मुझे बताओ, हाँ या ना? आपके सामने 5 कलर के पेन है और मैंने कहा कि 2 पेन उठा लीजिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी, यार कौन से 2 उठाऊं? सबसे पहले दिमाग में यही चीज आएगी कि कौन से 2 उठाऊं। और जब दिमाग में आपके आए कौन से, जब आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो और आपसे मुंह से निकले कौन से, जब कौन से की बात आती है, तो इसका मतलब लगेगा सिलेक्शन। इसका मतलब बनेगा क्या? सिलेक्शन। जो आपके पास, जहां आपको सेलेक्ट करनी हो चीजें, तो आपके पास है कितने? 5, आपको चाहिए कितने? 2, तो आप कहोगे कौन से 2? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज क्या? अगर मैं ये कहूं कि आप 5 पेन उठा लो, सामने कितने पड़े हैं? 5, और मैं आपको बोलूं पांचों पेन उठा लो, अब आपके दिमाग में ये आएगा ना, तो अब आपके दिमाग में क्या ये आएगा कि कौन से 5? अब नहीं आएगा। सामने 5 है, पांचों उठा लोगे, अब नहीं आएगा कौन से 5। समझे कि नहीं समझे?
अब नहीं आएगा। क्यों? एक ही तरीका है, सिंपल सी चीज, क्या कि जब आपके पास जितनी चीजें हैं, अगर जितनी चीजें हैं आपके पास उतनी की उतनी अगर आपको सेलेक्ट करने को बोले तो आप टोटल एक ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, क्या कि सारी की सारी उठा लो। लेकिन जब आपके पास चीजें ज्यादा हैं और सेलेक्ट कम करनी है, तब आप सोचोगे कि कौन सी चीज मैं उठाऊं। तब आपके दिमाग में आएगा कि कौन से, तब आपके दिमाग में क्या आएगा? कौन से। समझे कि नहीं समझे? तो ये कहता है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है और अगर n ऑब्जेक्ट ही आपको सेलेक्ट करने हैं तो वो बनता है NCN। NCN की वैल्यू क्या होगी? 1। तो जितने हैं उतने सेलेक्ट करने हो तो हमेशा एक ही कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और n में से r ऑब्जेक्ट अगर आपको सेलेक्ट करने हो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? आपके पास टोटल NCR कॉम्बिनेशन बनेंगे। NCR की वैल्यू क्या होगी? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। आप बात समझ में आई कि नहीं आई? सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रॉपर डिफरेंस क्या होता है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रॉपर डिफरेंस ये होता है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अगर मैंने आपके सामने ए और बी दो चीज है, ए बी और बी ए दो चीज है ना, पढ़ने में दोनों अलग अलग है लेकिन सिलेक्शन में दोनों एक ही चीज है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने ए और बी को सिलेक्ट किया, दूसरा एक अच्छा तूने बी और ए को सिलेक्ट किया है, जब बात सिलेक्शन की आती है तो ए, मैं अगर बोलूं बी और ए को सिलेक्ट किया या बी और ए को सिलेक्ट किया, दोनों का मतलब क्या है? सेम है सिलेक्शन में, कि हाँ मैंने राम और श्याम को सिलेक्ट किया है। अच्छा, आप अगर राम और श्याम सेलेक्ट बोल रहे हो, सामने वाले ने बोल दिया अच्छा तुम श्याम और राम को सिलेक्ट कर रहे हो, तो सिलेक्शन में तो दोनों चीज एक ही है। लेकिन जब लिखने में आएगी, जब लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट में अगर पहले नंबर पे राम है, दूसरे नंबर पे श्याम है, पहले नंबर पे श्याम, दूसरे नंबर पे राम, तो दोनों चीज देखने में अलग अलग होगी, अरेंजमेंट में दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है? तो जब सिलेक्शन की बात आती है तो अरेंजमेंट नहीं लगती, कॉम्बिनेशन लगता है, और जब अरेंजमेंट की बात आती है तो परमुटेशन लगता है। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, पहला पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया कि अगर n डिसिमिलर मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है टेकन ऑल एट ए टाइम, तो आप एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो आपका फॉर्मूला लगता है NCR, जिसका मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्लियर है? अब मैं आपको इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखवाने वाला हूं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, NC0 और NCN दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। दूसरा पॉइंट, NCR इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। NCR की वैल्यू जो है वैसा एक नेचुरल नंबर ही आएगी। NCR की वैल्यू कभी भी आपकी जो है फ्रैक्शन में नहीं आती। सर बाइनोमियल आप कराओगे? हाँ बेटे बाइनोमियल मैं कराऊंगा। तीसरा पॉइंट कि NCR और NCN माइनस R दोनों की वैल्यू आपकी क्या होती है? इक्वल होती है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, मतलब 12C 9 है तो 12C 9 और 12C 12 माइनस में 9 कितना? 3, तो 12C 9 और 12C 3 दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये कहता है NCR ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। तो NCR और NCN माइनस R दोनों की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है। पॉइंट नंबर 4,
कि NC0 मैंने आपको बताया NC0 को 1 लिखते हो, NC1 को N लिखा जाता है, NC2 का मतलब N इंटू में N-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होता है। NC3 क्या होता है हमारे पास, NC3 होता है N इंटू में N-1 इंटू में N-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होता है। NC4 हमारे पास क्या होता है, NC4 N इंटू में N-1 N-2 इंटू में N-3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल होता है। पैटर्न पता चल गया होगा आपको। इसी तरीके से डॉट 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 आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है जी, इसी तरीके से आप डॉट 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 आगे लिख सकते हैं। हाँ क्या लिख रहे हो, हाँ इसमें दिखता ना, क्या हो गया, क्या हो गया, किसी में भी दूसरी तो चल रही है जो अपना 2 पार्ट करे थे ना। हाँ ये इग्नोमेटेड वन पेन ड्राइव में है ना, पेन ड्राइव लो, डिलीट तो नहीं की फोटो, मैं डिलीट करूंगा तो उसमें पड़ी हुई है पहले, और वो भी है जो फोटो हमने वहां से उठाए थे ऐसे, ये तो मैंने अभी लगाया था, ये तो आ रहा है, अभी लगाया था जो पहले के लगाए जैसे मैंने क्वेश्चन भी लगाया तो क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं, क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं। हाँ जब हमने वो भी स्नैपशॉट लेके लगाए थे। पीडीएफ तो डिलीट नहीं की, कोई चीज नहीं देना मेरे को पेन ड्राइव में। हाँ जी सर आप कल क्लास लेना सर जरूर, हाँ बेटे जरूर ये दिल मैं पेपर भी दे के आऊंगा, तेरा दिल निकाल के यहाँ रख देता हूं ऐसा निकाल के बाहर, ठीक है। हाँ चलो तो ये 4 पॉइंट है, बाकी के इसके 5-6 पॉइंट और हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं, ठीक है बच्चे। अभी मेरी आपको पता ही है अंतिम पक्ष की भी क्लास है नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी, ओके ठीक है बच्चे। चलो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। शाम को 7 बजे आने मत भूलना बेटे, रोटी पानी खानी सब कुछ करके आना। एंड रोहित बच्चे अपने फोन की बैटरी फुल करके आना, पड़ोसियों से बैटरी ले लेना, अगर चाहे तो ई रिक्शा वाली बैटरी निकाल के अपने फोन में लगा लेना बेटे, तो फुल बैटरी करके आना आप। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाइए, मैं आपका फोन चार्ज कर दूंगा, ठीक है। हाँ चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।